नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी दाहोद की, जहां मोबाइल की दुकान पर देर रात लगी आग। साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां गांव में दहशत का माहौल है। अंत में चर्चा करेंगे शहडोल की, जहां विशाल रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर दाहोद से, जहां गोधरा रोड आजाद चौक पर आई हुई राधा कृष्ण मोबाइल की दुकान पर देर रात आग लग गई। बता दें कि आग की घटना की खबर आसपास के लोगों को मिलने पर भगदड़ का माहौल देखा गया। वार्ड नंबर 5 के पार्षद बीजल भाई भरवाड़ द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी गई। फायर ब्रिगेड को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर लोग दौड़े आए। फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह काबू पाया, जिसके चलते कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। बता दें कि आग की घटना की जानकारी आसपास के लोगों को होते ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। रोज गोधरा रोड सर्कल पर राधा कृष्ण मोबाइल में आग लगવાનો બનાવ બનતા તૈયારીમાં ફાયર બોલાવતા ફાયર તાત્કાલિક આવતા આગ કાબૂમાં લેવાઈ ગઈ છે અને મોટું નુકસાન જાનહાનિ રોકાયેલ છે। આપનું નામ? બીજલ ભરવાડ, વોર્ડ નંબર 5, કાउंसिलर। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ क्षेत्र के आलमनगर गांव में तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक बकरी फार्म हाउस पर तेंदुए ने हमला किया, जिससे ग्रामीणों में खौफ का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ फार्म हाउस से एक पालतू कुत्ते को उठा ले आया और एक बछड़े को घायल कर दिया। तेंदुए के पंजों के निशान भी बकरी फार्म पर साफ दिखाई दे रहे हैं। वन विभाग की टीम अभी तक तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रही है, जिससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ रही है। आइए जानते हैं ग्रामीण जयकरण का इस विषय में और क्या कुछ कहना है। मेरा नाम जयकरण है, आलमनगर का रहने वाला हूँ और मेरा यहाँ एक बकरी फार्म है। इसमें यहाँ एक बकरी फार्म है और मैं कुछ पशु भी रखता हूँ और यहाँ रात तेंदुआ ने हमला करा है और एक मेरे पालतू कुत्ता को ले गया। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर में चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि मोबाइल की दुकान से ताले तोड़ लाखों के मोबाइल ले उड़े चोर। बता दें, स्टेशन रोड पर स्थित मोबाइल शॉप, जहां से रात में ताले तोड़कर लाखों के मोबाइल ले उड़े चोर। बता दें कि ललितपुर का सबसे व्यस्त मार्ग माना जाता है स्टेशन रोड, जिसमें रात भर आवागमन रहता है, लेकिन चोर इतने सतर्क निकले कि किसी की भी नजर में नहीं आए और मोबाइल की दुकान के ताले तोड़कर लाखों के मोबाइल चोरी कर ले गए। जब सुबह दुकानदार दुकान पर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं। शटर उठाने पर पता चला कि दुकान में चोरी हुई है, जिसकी सूचना तत्काल ललितपुर सदर कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोबाइल की दुकान का निरीक्षण कर चोरों की खोजबीन शुरू कर दी है। वहीं पूरा मामला सदर कोतवाली अंतर्गत स्टेशन रोड का बताया जा रहा है। बताएं, क्या नाम है आपका और क्या हुआ है? मेरा पुत्र प्रकाश भुवानी जो मोबाइल फोन चलाता था, रात को अपनी दुकान बंद करके घर गया और सुबह हमें अड़ोस पड़ोस से जानकारी मिली कि आपकी दुकान खुली हुई है, ताले टूटे हुए हैं। तो हम लोग दोनों जने आए, देखा दुकान खोल के कि सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। सामने रैक पे मोबाइल लगे हुए थे, सब मोबाइल चोरी चले गए। तो कैश रखा हुआ था, सब चला गया। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, पुलिस आई है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करके गई है। लगभग कितनी चोरी हुई है आपकी? लगभग 2.5-3 लाख के आसपास की चोरी हुई है, मैं कैश और मोबाइल मिला के। कितने बजे सुबह आए थे दुकान खोलने आप? सुबह दुकान खोलने तो हम 11 बजे आते हैं, लेकिन अड़ोस पड़ोस में लोग दुकान खोल लेते हैं। उन्होंने देखा कि दुकान खुली हुई है, तो उन्होंने बताया कि आपकी दुकान खुली हुई है, ताले टूटे हुए हैं। तो हम लोग जल्दी आए और देखा कि इस तरह की वारदात हो गई है। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दे दी गई थी, पुलिस आई थी, इन्वेस्टिगेशन करके गई है और FIR दर्ज करवाने गया है बच्चा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया, जब एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच पान की दुकान पर कहासुनी हो गई। मामूली बहस को देखते देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और तलवारों से हमला कर दिया। इस झगड़े में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना के मुताबिक ये घटना मेरठ के व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक कोतवाली थाना क्षेत्र की है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि पान की दुकान पर पहले तो कुछ कहासुनी हुई, लेकिन कुछ मिनटों में स्थिति बिगड़ गई और दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और तलवार चलने लगे। कई लोग इस झगड़े को रोकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घायलों को तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। चिकित्सकों के अनुसार 3 घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनके शरीर पर गहरे घाव हैं, इनमें से कुछ तलवार से लगे हैं।
घायलों ने पुलिस को दिए अपने बयान में आरोप लगाया कि मारपीट करने वाले लोग उन्हें बसपा के एक पूर्व मंत्री का नाम देकर धमकी दे रहे थे। घायलों का कहना है कि इस धमकी से हमलावरों का मनोबल और बढ़ गया था, जिससे उन्होंने बेखौफ होकर हमला किया। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि हिंसा में शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छोटा वाला भाई जो है वहाँ पानी लेने गया था, उनकी घर के डेयरी के सामने ही है। उसके रास्ते में कुछ हुई होगी तो उन्होंने उसे मारा। हम जो पूछताछ करने गए तो उन्होंने हमें मारा, बटे बजाई, हमें कट्टे की, पिस्टल की और तलवारें निकाल ली। मारने वाले आमिर है, बबलू है, काला है, सोराब गेट, कुरैशी, आज याकूब की धमकी दे रहे थे। रिश्तेदार होंगे इनके, धमकी दे रहे थे मारने की, पीटने की। जी चोट ये सिर में है, तलवार मार रखी है, बटे मार रखी है, और हथेली में है और कमर पर है। एक तलवार लगी। आपका नाम क्या भैया? शादाब। शादाब का नाम है जी। शादाब भाई, क्या हुआ आपके साथ? जैसे ही हम मालूमात करने गए थे वहाँ पर भाई को क्यों मारा, तो उन्होंने हम पे जाते ही मारपीट शुरू कर दी। हमने कुछ नहीं देखा जी, भीड़ इतनी थी, वो इतने सारे जने थे कि हमें अपना ही नहीं मालूम था। हम अपनी जान बचा रहे थे। उनके हाथ में जोती हुए इतने लंबी लंबी तलवारें से जोती, उससे मारपीट कर रहे थे। दूध की डेयरी है उनकी वहाँ पर। जानते हैं, एक का काला नाम है, एक का आमिर नाम है, एक का बबलू नाम है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आकेश प्रधान की रिपोर्ट। शहडोल जिले की कोयलांचल नगरी बुढ़ार की होटल ग्रैंड एम्पायर में सोमवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इस मौके पर सैकड़ों रक्तदाताओं ने शिविर में आकर जहां रक्तदान किया, वहीं आम जनता ने इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर महापर्व में अपनी सहभागिता निभाई और आयोजित शिविर में कुल 72 लोगों ने रक्त का दान कर पीड़ित मानवता की सेवा में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जिला चिकित्सालय शहडोल के ब्लड बैंक में कुल 72 यूनिट ब्लड डोनेट किया। जिले में पत्रकारों द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान का पहला उदाहरण समाज के सामने आ सका। गौरतलब है कि पंजाब केसरी समूह के संस्थापक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला जगत नारायण की पुण्यतिथि के अवसर पर समूचे देश के अलग अलग इलाकों में 9 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन लंबे अरसे से किया जा रहा है। इसी कड़ी में समस्त पत्रकार बुढ़ार, धनपुरी, अमलाई, शहडोल के तत्वाधान में शहडोल जिले के बुढ़ार में इस शिविर का आयोजन किया गया था। सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस शिविर में सर्वप्रथम जिले भर के 30 से ज्यादा पत्रकारों ने लाला जगत नारायण के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर इस समाज में उनके कार्यों और उनके योगदान को स्मरण किया, जिसके बाद रक्तदाताओं ने शिविर में रक्त देकर आमजन से भी सहभागिता की अपील की। इस मौके पर शिविर के बाहर लगे सेल्फी पॉइंट पर सैकड़ों रक्तदाताओं में रक्तदान के लिए सेल्फी खिंचवाई और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा कर लोगों से शिविर में पहुंचकर रक्तदान महादान के इस मौके पर पहुंचकर सहभागिता निभाने की अपील भी की। आइए जानते हैं इस विषय में प्रबंधक ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय शहडोल डॉक्टर शिल्पी सराफ का और क्या कुछ कहना था। दिनांक 9 सितंबर को पंजाब केसरी समूह एवं समस्त पत्रकार संघ के द्वारा एक बहुत ही सफल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कि कुल 72 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया है और बहुत ही अच्छा सफल आयोजन रहा है। ये सभी रक्तदाता बहुत उत्तेजित थे और मोटिवेट थे और मैं अपेक्षा करती हूँ कि इसी तरह का रक्तदान शिविर आगे भी भविष्य में आयोजित किया जाएगा। धन्यवाद। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।